नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इसमें आपको बताएंगे यानी साइंस का, बायोलॉजी का वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो बोर्ड पर ध्यान रखते हैं यानी पोषण, यानी आपको चैप्टर 1 का यानी जय पराक्रम का पोषण बताएंगे। इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं, लघुत्तरीय क्वेश्चन एंड दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन भी इसके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ध्यान दीजिए, पोषण पोषण एक नंबर क्या है, जय पराक्रम क्या होता है। अब इसके बारे में जानेंगे, जय पराक्रम, उसके बाद पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, सभी को बारीकी बारीकी से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जय पराक्रम क्या होता है। तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी वह सुरक्षित रहता है, उसे ही जय पराक्रम कहा जाता है। जैसे में पोषण हो जाएगा, यानी जो हम लोग पोषण कर रहे हैं, जो हम लोग खाते हैं कुछ पोषण हो जाएगा। उसके बाद श्वसन हो जाएगा, जो हम लोग सांस लेते हैं श्वसन हो जाएगा। उसके बाद उत्सर्जन हो जाएगा इत्यादि। यह हो जाएगा क्या, जय पराक्रम के अंतर्गत आता है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि। तो पोषण क्या होता है, जय पराक्रम क्या होता है, तो वे सारी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जय पराक्रम कहा जाता है। जैसे में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, पोषण किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछिए पोषण किसे कहते हैं, तो वह विधि जिससे जीवों मतलब वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे ही पोषण कहते हैं। मतलब वह विधि जिससे यानी कोई भी पोषक तत्वों को ग्रहण कर, कोई भी जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उन्हें ही पोषण कहा जाता है। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहा जाता है। अब देखिए, पोषण यानी जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। आप लोग यानी पोषण इस जान गए, और पोषण में दो प्रकार के मुख्य विधियों द्वारा होता है, यानी पोषण मुख्य दो विधियों द्वारा होता है। तो आइए कौन कौन होता है जानते हैं। तो फर्स्ट होता है स्वपोषण और दूसरा होता है पर पोषण। स्वपोषण और पर पोषण क्या होता है, नेक्स्ट देखेंगे इसके स्वपोषण और पर पोषण क्या होता है। तो चलिए स्वपोषण और पर पोषण जानते हैं। देखिए, और पोषण जाने थे क्या होता है, पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण के जानने का प्रयास करते हैं। देखिए स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण नाम से ही अजूबे लग रहा है, यानी स्वपोषण के मतलब होता है जिसमें यानी स्वयं यानी कोई भी जीव का बात करा रहे, कोई भी जीव वो अपना स्वयं भोजन तैयार करता है, यानी किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। तो वह क्या होता है, स्वपोषण होता है। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर ना रहकर, मतलब इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वयं संश्लेषित करने का मतलब स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वह सब स्वपोषण होता है, यानी स्वपोषण होता है। जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं वह क्या होता है, स्वपोषण होता है। और दूसरा देखिए परपोषण। परपोषण यानी किसी पर निर्भर होना, यानी परपोषण का मतलब होता है यानी किसी अन्य जीव पर निर्भर होना। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस प्रकार के पोषण में जीव भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। यानी अभी बताया आपको, कोई भी जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे में क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, जानवर हो जाएगा, कीड़े मकोड़े आदि हो जाएगा। मनुष्य और जानवर, कीड़े मकोड़े सब दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। और यहाँ पर यह हो गया क्या, स्वपोषी हो गया, स्वपोषण हो गया, उसके बाद परपोषण हो गया। और एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, स्वपोषी क्या होता है। देखिए स्वपोषण तो जान गए, स्वपोषी क्या होता है। तो देखिए स्वपोषी क्या होता है, तो अभी हम इसको बताया है। स्वपोषी का मतलब जो अपने अन्य से यानी स्वयं भोजन बनाता है, यानी स्वयं भोजन तैयार करता है, वो स्वपोषी होता है। पर स्वपोषी पूछ रहा है, स्वपोषण होता है
जो अन्य क्या होता है, जो स्वयं भोजन तैयार करता है वह स्वपोषण होता है, और स्वपोषी वह होता है जो स्वयं भोजन तैयार करता है, उसी जीव को क्या होता है, स्वपोषी कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिएगा, इसका आंसर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं भोजन बनाते हैं। देखिए, जिसमें जीव स्वयं भोजन बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे स्वपोषण कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, जो स्वयं भोजन बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो स्वपोषण कहा जाता है, और स्वपोषण कहा जाता है। और उस जीव को क्या कहा जाता है, तो स्वपोषी कहा जाता है। जो भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहा जाता है, और जो यदि उसका जीव होता है, यानी जो जीव होता है वह क्या कहलाता है, तो स्वपोषी कहलाता है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है इसका। एग्जाम्पल में लेके चले, यानी उदाहरण में, तो क्या हो जाएगा, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। आप लोग जानते हो कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं सब स्वपोषी होते हैं, जो अपना से यानी भोजन तैयार करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखे हैं, नोट में करके लिखे आए हैं, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं। इस पौधे में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। इस क्या है, इस पौधे में एक प्रकार की रचना हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। तो आप लोग इतना टॉपिक को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे मैं स्वपोषी पूछे हैं, स्वपोषी बता दिए, स्वपोषण बता दिए, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि इसका हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए, इसके बाद क्या होगा, स्वपोषी हो गया, उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, और इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे, यानी यदि इसके अगर सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी स्वपोषण होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषण होते हैं। तो वही है इसका नेक्स्ट टॉपिक दिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक होता है, जो क्या होता है, पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट होता है। और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट के कारण, यानी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। और देखिए, उसमें क्या था, स्वपोषण था और स्वपोषी क्वेश्चन था। स्वपोषण और स्वपोषी था। इसमें हो गया परपोषी क्या है, तो जिसका यानी अंडा होता है। परपोषी है जो दूसरे जीव पर, यानी जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए, तो वह क्या होता है, परपोषी होता है। तो वही क्या होता है, परपोषी पूछा है, तो परपोषण होता है जो दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर होता है, वो परपोषण होता है। और वह जो जीव उस पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए, वह जीव क्या कहलाता है, परपोषी कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, साफ साफ लिख दिया है, यानी आंसर में क्या लिखे है, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब देखिए, जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो आखिर कौन बनाता है, तो जो स्वयं भोजन बनाते हैं वह क्या होता है, स्वपोषण होता है। और देखिए, स्वपोषी यदि स्वयं भोजन नहीं बनाती है, परपोषी स्वयं भोजन नहीं बनाती है, बल्कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। और परपोषी होता है जो दूसरे जीव पर निर्भर होता है, उसे परपोषण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अभी जस्ट बताया है, परपोषण उसे कहा जाता है। और उस जीव को क्या कहा जाता है, उस जीव यानी उस जीव को क्या कहा जाता है, तो परपोषी कहा जाता है। तो क्या पूछा है, आंसर क्या पूछा है, यानी क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, पहले आंसर बाद में दीजिएगा ध्यान। तो क्वेश्चन पर पहले ध्यान दीजिए, परपोषी किसे कहते हैं, और हमसे परपोषी पूछा है, यानी परपोषण पूछा रहता है तो यहाँ तक आंसर लिखते हैं तो इसका सही हो जाता है, यानी परपोषण। तो यह क्या पूछा है, तो परपोषी पूछा है। तो परपोषी क्या होता है, तो पोषण की वह विधि यानी वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, परपोषण कहा जाता है। तथा उस जीव को क्या कहा जाता है, तो उस जीव को परपोषी कहा जाता है। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका
एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल आंसर तो देख लिया हम लोग। एग्जाम्पल देखे तो मनुष्य हो जाएगा, जानवर हो जाएगा, कीड़े मकोड़े आदि हो जाएगा। जो परपोषण में इसका एग्जाम्पल लिखवाए थे परपोषण में, वही परपोषी में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परपोषण मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण हम लोग जानेंगे, परपोषण क्या है, परपोषी क्या है, हम लोग जान गए। तो परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण आपका 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं जानते हैं। तो 1 नंबर में क्या हो जाएगा, मृतजीवी पोषण हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा परजीवी पोषण हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा प्राणिसम पोषण हो जाएगा। अब इसको बारीकी बारीकी से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको जानते हैं, मृतजीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण क्या है, प्राणिसम पोषण क्या है। तो चलिए जानते हैं। अब देखिए मृतजीवी, यानी हम 3 प्रकार के बातें थे। कौन कौन, तो मृतजीवी, परजीवी, उसके बाद प्राणिसम बातें थे। तो फर्स्ट नंबर देखिए मृतजीवी। मृतजीवी अब देखिए क्या होता है मृतजीवी। तो इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। देखिए समझिएगा, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं, जो भी मरा हुआ जंतु होते हैं, और पौधे के शरीर से, जो पौधे के शरीर होते हैं यानी चंद्रा, उसके शरीर से अपना भोजन, यानी जो अपना भोजन अपने शरीर के सतह से, उस यानी क्या कह रहा है, पौधे के शरीर से अपना भोजन, यानी पौधे के शरीर से अपना भोजन लेते हैं। उसके बाद अपने शरीर के सतह से, जो अपना शरीर के सतह होता है, उससे घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। वही क्या होते हैं, तो मृतजीवी वही कहलाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु यानी मरा हुआ जंतु है, और पौधे के शरीर से अपना भोजन, पौधे के शरीर से क्या, अपना भोजन अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करना मृतजीवी पोषण कहलाता है। उदाहरण में देखे, यानी जैसे में तो क्या हो जाएगा, गोबर छत्ता हो जाएगा, कवक हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा बेसिक टॉपिक है, इसको ध्यान आप लोग दीजिएगा। इसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, यानी इसका जैसे मैं क्या कर रहा है, मृतजीवी को अवघातक भी कहा जाता है। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में मृतजीवी को और किस नाम से जानता है, मृतजीवी को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में दे देगा अपघातक, तो आप लोग अपघातक मार दीजिएगा, अपघातक कहा जाता है। उसके बाद दूसरा देखिए, मृतजीवी पोषण करने, यानी करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, तो मृतजीवी कहलाते हैं। तीसरा देखिए, अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की यही विधि पाई जाती है। यानी क्या कह रहा है, अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की यही विधि पाई जाती है। तो क्या विधि पाया जाता है, यानी मृतजीवी वाला विधि पाया जाता है। तो कौन कौन जीवाणु, तो बैक्टीरिया हो जाएगा, प्रोटोजोआ, कवकों में यानी मृतजीवी के पोषण भी पाए जाते हैं, पोषण की विधि भी पाए जाते हैं। और देखिए दूसरा नंबर देखिए, परजीवी क्या होता है। अब परजीवी हम लोग देखते हैं क्या होता है। परजीवी पोषण किस प्रकार क्या है, तो परजीवी पोषण क्या है, तो इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, यानी स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए परजीवी क्या होता है, तो इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में, देखिए दूसरे प्राणी के संपर्क में, यानी इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में, यानी दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी, यानी कभी रूप से स्थायी रहते हैं, कभी रूप से अस्थायी रूप से रहकर, यानी कभी स्थायी रूप से कभी अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन तैयार करते हैं। जो भी भोजन तैयार करते हैं स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, वही क्या होता है, तो परजीवी होता है। वही क्या होता है, परजीवी कहलाता है। तो देखिए हमें थोड़ा यहाँ पर बेसिक टॉपिक दे दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। यह पोषण कवक जीवाणु कुछ पौधे जैसे, यह पोषण कवक जीवाणु कुछ पौधे जैसे अमरबेल
तथा कुछ यानी कई जंतु जैसे गोलकृमि, स्टेप वर्म, मलेरिया, परजीवी आदि में पाया जाता है। क्या कर रहा है? जैसे गोलकृमि, स्टेप वर्म, मलेरिया, परजीवी आदि में क्या पाया जाता है? तो यही पाया जाता है परजीवी का, इसका गुण पाया जाता है गोलकृमि में, स्टेप वर्म में, उसके मलेरिया में, परजीवी आदि में पाया जाता है परजीवी। देखिए, तो इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इतना अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसके तीसरा हो जाएगा क्या? प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, और तीसरा पॉइंट देखिए, प्राणी संपोषण क्या होता है। हम लोग जान गए क्या, यदि मृतजीवी पोषण जान गए, उसके परजीवी पोषण जान गए, और तीसरा देखिए प्राणी संपोषण क्या होता है। तो देखिए, वो ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहा जाता है। प्राणी संपोषण कहा जाता है। देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, वो ऐसा पोषण जिसमें प्राणी, जो कोई भी प्राणी होता है, वो ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के, जो जंतु, जितने भी जंतु होते हैं वह भोजन अपना ग्रहण करते हैं, वो उसी ग्रहण करने की विधि द्वारा, यानी जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। जिस तरह यानी जंतु अपन भोजन ग्रहण करते हैं, जिस तरह जंतु अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसी ग्रहण करते को प्राणी संपोषण कहा जाता है। वह ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के, यानी जिस प्रकार जंतु अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसी विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्राणी संपोषण कहा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे, इसे प्राणी संपोषण कहा जाता है। आप लोग एक दो बार इसको आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपका याद हो जाएगा। इसके आप लोग यहाँ पर समझा दिया, आप जाइएगा वहाँ पर घर पर अपना रिवीजन कीजिएगा तो याद आसानी से हो जाएगी। काफी छोटा क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या कर रहा है। इस प्रकार के भोजन सामान्यतः जंतुओं में पाई जाती है, यानी इस प्रकार के भोजन सामान्यतः जंतुओं में पाई जाती है। किस प्रकार के भोजन? प्राणी संपोषण, यानी प्राणी संपोषण इस प्रकार के भोजन सामान्यतः जंतुओं में पाई जाती है, जैसे में मेढक हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, गाय हो जाएगा, बकरी हो जाएगी, इत्यादि हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग नेक्स्ट सवाल को आप लोग बनाइएगा और देखिएगा, काफी इजी है। यानी जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी है, यानी जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो आप लोग यानी को जिंदा, यानी हम लोग है चाहे जितने भी जंतु है, उसको जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, यानी पोषण चाहिए। तो शारीरिक विकास एवं जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु जीवों को पोषण अनिवार्य है। शारीरिक विकास के लिए भी, जैविक क्रियाओं के लिए संचालन हेतु जीवों को पोषण क्या है? अनिवार्य है। तो वही है, जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, शारीरिक विकास एवं जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु जीवों को पोषण अनिवार्य है। यानी जीवों को क्या होता है? पोषण अनिवार्य इसलिए है क्योंकि यानी जीव को चलाने के लिए अपने ना होता है शारीरिक, मानसिक एवं अपने शरीर पर फिटनेस रखने के लिए जीवों को पोषण जरूरी है। पोषण क्या करेंगे? पोषण नहीं करेगा तो जीव नहीं रह पाएगा, यानी मर जाएगा। तो उसी के लिए पोषण, जितने भी जीव होते हैं वो पोषण अपना शारीरिक विकास के लिए करते हैं। तो यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।